तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वह लड़का अपने स्टार नेटवर्क टेक्निक का यूज करते हुए यू को एक स्टार से बने नेट में फंसा लेता है। वहीं उस नेट के अंदर छोटे छोटे स्टार्स मौजूद होते हैं जो उस लड़के के कमांड पर ब्लास्ट हो जाते हैं। इससे यू को वहां पर काफी ज्यादा हर्ट हो रहा होता है। अब वह लड़का यू के पास आते हुए बोलता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हारे पास जितने भी कार्ड्स मौजूद है उन्हें मेरे हवाले कर दो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी यू गुस्से में अपने गोल्डन चेन टेक्निक का यूज करता हुआ एक चेन से उस लड़के को खुद से कनेक्ट कर लेता है, जिससे वह स्टार नेटवर्क नेट उस लड़के के ऊपर भी आ जाता है। अब यू बोलता है, तुमने मुझसे कहा था कि जब तक मैं इस नेट के अंदर हूँ तब तक मैं तुम्हें नहीं छू सकता हूँ, तो फिर अब तुम भी इस नेट के अंदर हो तो पिटने के लिए तैयार हो जाओ। और अगर यहाँ पर तुमने अपनी पावर का यूज करने की कोशिश की तो मेरे साथ साथ तुम्हारी बॉडी को भी नुकसान होगा। जो सुनकर वह लड़का डर जाता है और अब वह उस नेट को गायब कर देता है। पर वह अभी भी उस चेन की मदद से यू के साथ कनेक्ट होता है और तभी यू लगातार उस पर अटैक करने लगता है। अब उन दोनों के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट होता है। अब यू काफी बुरी तरीके से उस लड़के को मारने लगता है और बोलता है कि तुम हमारी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, और तो और आज तुमने मेरे क्लासमेट्स पर अटैक करने की कोशिश की जिनका इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वह लड़का हंसते हुए बोलता है, तुम सच में एक लूजर हो। तुम्हारे फादर जीनियस थे और उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनका बेटा इतना बड़ा लूजर होगा। यू बोलता है, भले ही मैं अपने फादर की तरह जीनियस नहीं, पर मैं इस जगह पर मेहनत करूंगा और मेहनत करके मैं सबसे पावरफुल जर्नल बनूंगा। यह सुनकर उस पर्सन को काफी गुस्सा आता है और वह बोलता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, पर तुम इस जगह पर हार्ड वर्क से पावरफुल बनना चाहते हो। सपने मत देखो, इस दुनिया में हार्ड वर्क से कोई कुछ भी अचीव नहीं कर सकता है। और यह बोलते हुए वह यू को बुरी तरीके से मारने लगता है, जिसके बाद वह अपनी स्टार कार्विंग टेक्निक का यूज करते हुए यू पर अटैक कर देता है। वहीं यह अटैक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक होता है और अब यू के पास उस अटैक को ब्लॉक करने का टाइम नहीं बचता है। उसी वक्त क्वीन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस डायमेंशन क्यूब को तोड़कर बाहर आ जाती है और वह यू को बचाने के लिए सामने आ जाती है, जिससे उन स्टार्स की वजह से वह काफी ज्यादा घायल हो जाती है। और अब वह यू से बोलती है कि वह ज्यादा देर तक इन स्टार्स को रोककर नहीं रख पाएगी, तो उसे जल्द से जल्द कुछ भी करके इस अटैक को बंद करना होगा। जो सुनते ही यू गुस्से में काफी तेजी से उस लड़के को मारने लगता है और बोलता है कि मैं इसे तब तक मारूंगा जब तक यह बेहोश ना हो जाए, और एक बार बेहोश होते ही इसका यह अटैक अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। पर तभी वह लड़का खुद ब खुद उस अटैक को कैंसिल कर देता है और बोलता है कि क्वीन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे डायमेंशनल क्यूब को तोड़कर आजाद हो जाओगी, क्योंकि उस क्यूब को तोड़ने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी लगती है। पर तुमने यह किया तो इस जगह पर अब तुम्हारे पास फाइट करने के लिए बिल्कुल भी पावर नहीं बची होगी। वहीं क्वीन काफी ज्यादा थक चुकी होती है और उसके पैर कांप रहे होते हैं। जो देखते ही वह लड़का बोलता है, यू, अब यहाँ पर तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम क्वीन को बचाओ या फिर मुझे मारकर इस फाइट को खत्म करो। यह सुनते ही यू क्वीन को बचाने के लिए आगे भागता है। इससे यू के गोल्डन चेन का कनेक्शन उससे टूट जाता है। यह देखकर वह लड़का काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि भले ही मैं क्लोज रेंज फाइट में अच्छा नहीं हूँ, पर लॉन्ग रेंज फाइट में मुझे कोई नहीं हरा सकता, तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी ओर यू अपने पास से एक ऑर्ब निकालकर क्वीन को खाने के लिए देता है। उसी वक्त वह लड़का अपने प्रॉस्पर टाउन टेक्निक का यूज करते हुए उन दोनों पर अटैक कर देता है। यह देखकर यू को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब वह लड़का बोलता है कि तुम सभी लोग मेरे बनाए गए स्टार टाउन में फंस चुके हो और अब धीरे धीरे करके तुम यहाँ पर धूल में बदल जाओगे, तो अब इस जगह पर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी गोल्डन वॉरियर बाहर निकलता हुआ बोलता है, यू, हम इस जगह पर बुरी तरीके से फंस गए हैं। यह सुनकर यू परेशान हो जाता है। दूसरी ओर क्वीन गायब होने लगती है, जो देखकर यू उसे संभालता है। अब क्वीन उसे बताती है कि उसके बॉडी के अंदर मौजूद पावर भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। तभी वह लड़का बोलता है, यह स्टार टाउन इसके अंदर फंसे लोगों की पावर को एब्जॉर्ब करके मुझ तक पहुंचाता है, तो मरने से पहले तुम्हारी पूरी पावर मेरे अंदर आ जाएगी, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम लोग यहाँ पर मर सकते हो।
अब क्वीन को गायब होता हुआ देखकर यू परेशान हो जाता है और तभी वह देखता है कि गोल्डन वॉरियर भी वहां पर धीरे धीरे गायब हो रहा होता है। अब वहां पर यू की आंखों में काफी तेज दर्द होने लगता है, जो देखकर गोल्डन वॉरियर उसे बताता है कि अब इस जगह पर वह दोनों मरने वाले हैं, तो यू को कुछ भी करके यहाँ से भागना होगा। यू बोलता है, पर तुम तो स्पिरिट्स हो, तुम मर कैसे सकते हो। तभी वह लड़का हंसते हुए बोलता है, तो तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कोई बात नहीं, मैं गोल्डन वॉरियर को अपने पास रखना चाहता था, पर अब मेरे पास उसे मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और अब वह उस जगह पर बैठ जाता है और बोलता है, क्वीन तुम शुरुआत से ही अकेली थी और आज यहाँ पर तुम अकेले ही मरने वाली हो। जो सुनकर यू बोलता है, आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तभी वह लड़का बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि किंग ने मुझे इस जगह पर क्यों भेजा था। क्योंकि मेरे पास पावर है स्पिरिट्स को भी मारने की, और वह चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पास मौजूद सभी स्पिरिट्स को भी मार दूं। पर इस जगह पर क्वीन ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली, और यह एक बेवकूफ़ी भरा कदम था। इसे लगा कि यह मरने से पहले कुछ दोस्त बना लेगी, पर ऐसा हो नहीं पाया। यह सब सुनकर यू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वह लड़का बोलता है, असल में मैं और क्वीन काफी लंबे समय पहले दोस्त हुआ करते थे, पर इसने हमें धोखा दिया और दोबारा से अकेली हो गई। तो यू, क्या तुम्हें सच में क्वीन की कहानी नहीं पता है। कोई बात नहीं, मरने से पहले मैं तुम्हें यह स्टोरी सुनाता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि क्वीन एक जगह पर व्हील चेयर पर बैठी खिड़की से बाहर बच्चों को खेलते हुए देख रही होती है। वहीं वह सोच रही होती है कि काश वह भी इन लोगों के साथ खेल पाती, पर उसकी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, जिस वजह से वह अपने घर से बाहर नहीं जा सकती है और इसीलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं है। और अब वह अपने पास मौजूद कार्ड्स को उठाते हुए बोलती है, मेरे पास बस यही कुछ दोस्त है। और अब वह वहां पर रोने लगती है और बोलती है कि वह भी एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ जीना चाहती है, पर आखिर उसके साथ ही यह क्यों हुआ। वह भी दूसरे लोगों की तरह बाहर जाकर सभी लोगों से मिलना चाहती है और नए दोस्त बनाना चाहती है, और उसने इस जगह पर कुछ भी गलत नहीं किया, तो आखिर उसके साथ ही यह क्यों हुआ। जिसके बाद वह अपने व्हील चेयर से खड़े होते हुए अपने पास रखे फ्लावर पॉट को उठाकर नीचे खेल रहे उन बच्चों पर फेंकने के लिए तैयार हो जाती है, पर वह ऐसा नहीं कर पाती है और नीचे गिरकर रोने लगती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जो आवाज एक कार्ड के अंदर से आ रही होती है। वह आवाज क्वीन से बोलती है कि तुम अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती हो, क्योंकि तुम्हारे दिल के अंदर डार्क थॉट्स हैं, और जिस दिन तुम उन्हें कंट्रोल करना सीख जाओगी, उस दिन यह पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। और अब वह स्पिरिट अपने कार्ड से निकलकर बाहर आती है और बोलती है कि हर इंसान के अंदर डार्क थॉट्स होते हैं, बस इंसान को उन्हें कंट्रोल करते हुए अपना फैसला लेना होता है। क्वीन पूछती है, आखिर तुम कौन हो। वह स्पिरिट बोलती है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, एक ऐसी दोस्त जो तुम्हारे हार्ट एनर्जी से पैदा हुई है। यह सुनकर क्वीन काफी ज्यादा हैरान होती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।